भारत की मिट्टी में स्नान का अर्थ केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि पापों की मुक्ति माना जाता है। खासकर मकर संक्रांति पर जब सूर्य उत्तरायण होता है, तो प्रयाग से लेकर काशी तक नदियों के तट पर तिल रखने की जगह नहीं बचती। हर कोई एक ही चाहत लेकर पानी में उतरता है कि उसके पाप धुल जाएं। लेकिन इसी घाट के किनारे खड़ा एक फकीर अपनी पैनी नजरों से इस दृश्य को देख रहा है। वो भीड़ के इस शोर में एक ऐसा सवाल पूछता है जो हजारों सालों की परंपरा की जड़ें हिला देता है। वो फकीर है कबीर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कबीर जी के उस क्रांतिकारी विचार की, जहां वो शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि के बीच का बड़ा अंतर समझाते हैं। क्या पानी से मन साफ हो सकता है? चलिए जानते हैं। कबीर साहिब की वाणी जितनी सरल है, उतनी ही तार्किक भी। उन्होंने उन लोगों पर सीधा प्रहार किया जो सोचते हैं कि केवल पानी में गोता लगाने से मोक्ष मिल जाएगा। उनका एक बहुत ही मशहूर दोहा है, गंगा नहाए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस न जाए। कबीर जी कहते हैं, जरा सोचो, गंगा में नहाने से क्या होगा अगर तुम्हारे मन की गंदगी, तुम्हारे भीतर का लालच और नफरत वैसी की वैसी ही रही। वो एक बहुत ही सटीक मिसाल देते हैं, मछली यानी मीन। मछली तो 2400 घंटे सातों जन्म पानी के भीतर ही रहती है। वो तो कभी पानी से बाहर निकलती ही नहीं। लेकिन क्या उसकी बांस यानी उस मछली की गंध कभी जाती है? नहीं। ठीक वैसे ही अगर आपका स्वभाव नहीं बदला, अगर आपकी चेतना नहीं जागी, तो आप चाहे दुनिया के किसी भी पवित्र कुंड में नहा लें, आप वैसे ही बाहर निकलेंगे जैसे भीतर गए थे, वही पुराने विकारों के साथ। मकर संक्रांति पर स्नान का असली अर्थ था एक नई शुरुआत, लेकिन हमने इसे एक कर्म कांड बना दिया। हम शरीर को तो मल मल कर धोते हैं, लेकिन विचारों की नाली को साफ करना भूल जाते हैं। कबीर साहिब कहते थे कि जिस बर्तन के भीतर जहर भरा हो, उसे बाहर से कितना भी सोने जैसा चमका लो, वो अमृत नहीं बन जाता। असली शुद्धि विवेक से आती है, ज्ञान से आती है। कबीर जी के लिए ज्ञान वो साबुन है जो मन के गहरे दागों को धोता है। अक्सर लोग संक्रांति पर ठंडे पानी से नहाकर सोचते हैं कि उन्होंने बड़ा पुण्य कमा लिया। लेकिन कबीर साहिब पूछते हैं, क्या तुमने उस ठंडे पानी से अपने भीतर की क्रोध की अग्नि को शांत किया? क्या तुमने अहंकार की उस परत को उतारा जो तुम्हें दूसरों से छोटा या बड़ा महसूस कराती है? अगर नहीं, तो वो स्नान सिर्फ शरीर की थकान मिटा सकता है, आत्मा के पाप नहीं। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? कबीर जी का रास्ता ध्यान और विवेक का रास्ता है। वो कहते हैं कि अपने भीतर एक ऐसी नदी खोजो जो प्रेम और करुणा की हो। संक्रांति के इस पावन पर्व पर कबीर जी हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। उत्तरायण का अर्थ है अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ना। अज्ञान का अंधेरा केवल ज्ञान की धूप से ही जा सकता है, पानी की बौछार से नहीं। कबीर जी कहते हैं कि जब तक आप यह नहीं समझ लेते कि ईश्वर आपके भीतर है, तब तक हर तीर्थ, हर स्नान और हर उपवास एक अधूरा सफर है।
जिस दिन आपको अपने भीतर की उस पावन धारा का अनुभव हो गया, उस दिन आपको किसी बाहरी गंगा की तलाश नहीं रहेगी। आपके भीतर ही काशी होगी और आपके भीतर ही प्रयाग। तो भाइयों और बहनों, कबीर जी का उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्हें जगाना था। वो चाहते थे कि हम लकीर के फकीर ना बने। इस मकर संक्रांति पर जब आप स्नान करें तो उस पानी के साथ अपनी एक बुराई को भी विसर्जित करने का संकल्प लें। याद रखिए, शरीर की सफाई सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन मन की सफाई मोक्ष के लिए। कबीर जी की इस बात को गांठ बांध लें कि मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। हमें मछली नहीं बनना, हमें वो हंस बनना है जो नीर शीर विवेक रखता हो, जो बुराई को छोड़कर अच्छाई को चुनता हो। मकर संक्रांति की इस विशेष सीरीज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आप भी मानते हैं कि भीतरी सफाई ज़्यादा ज़रूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। अगले और अंतिम एपिसोड में हम बात करेंगे कबीर जी और पतंग, आत्मा की ऊंची उड़ान का रहस्य। कैसे एक पतंग अपने जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा सकती है। देखते रहिए कबीर जी की संक्रांति सीरीज। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।